उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ मेरे दोस्तों, यही शब्दों के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि श्वसन होता है, क्या है? श्वसन होता है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स संपन्न होते हैं। ऑप्शन ए नंबर में प्रकाश में केवल उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती है। बी नंबर ऑप्शन प्रकाश व अंधेरे दोनों में उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में, सभी जीवित कोशिकाओं में केवल प्रकाश में। तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कोशिका में श्वसन का स्थान है, क्या है क्वेश्चन? कोशिका में श्वसन का स्थान है। ऑप्शन ए नंबर में राइबोसोम, बी नंबर केंद्रक, सी नंबर गोल्गी काय और डी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होता है कि कोशिका में श्वसन का स्थान माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको क्या कह देना है? तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। केंद्रक यह कोशिका के विभिन्न भाग को नियंत्रित करने का काम केंद्रक मतलब करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है कि किण्वन का, क्या है प्रश्न? किण्वन का अवायवीय उत्पाद है। ऑप्शन ए नंबर में एल्कोहल व लिपोप्रोटीन, बी नंबर ईथर व न्यूक्लिक अम्ल, सी नंबर प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल और डी नंबर एल्कोहल लैक्टिक अम्ल व रासायनिक समान यौगिक। तो अब इसका क्वेश्चन क्या है कि किण्वन का अवायवीय उत्पाद, अवायवीय उत्पाद में क्या होता है कि एल्कोहल प्लस लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल वाला ऑप्शन लैक्टिक अम्ल एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। याद रहेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण होता है, क्या है क्वेश्चन? ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण होता है। ऑप्शन ए नंबर में प्रकाश संश्लेषण, इसी को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। बी नंबर श्वसन, इसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाष्पोत्सर्जन और डी प्रोटीन संश्लेषण। तो क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण होता है, यह श्वसन क्रिया में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन में होता है। आगे देखते हैं। हाँ, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते क्योंकि वे, क्या है? दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते क्योंकि वे। ऑप्शन ए नंबर में इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। बी नंबर श्वसन नहीं करते हैं। सी नंबर बहुत धीमा श्वसन करते हैं। डी नंबर CO2 संग्रहित करते हैं। तो क्या होता है कि दिन के समय में पौधे CO2 नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए कि दिन के समय में उन्हें अपना भोजन बनाना रहता है, अर्थात उन्हें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न करना रहता है। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
उन्हें संपन्न करना रहता है, इसीलिए वे दिन के समय CO2 नहीं छोड़ते हैं और वे रात के समय CO2 छोड़ते हैं। मतलब दिन के समय में वे CO2 नहीं छोड़ते हैं, इसका कारण क्या होता है कि उन्हें प्रकाश संश्लेषण करना रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे देखते हैं। आगे है कि ईस्ट किण्वन के लिए किस एंजाइम का स्रवण करता है। क्या है, ईस्ट किण्वन के लिए किस एंजाइम का स्रवण करता है। किण्वन का अर्थ हो जाता है फर्मेंटेशन, यानी कि सड़ने गलने का जो काम होता है ना, वो ईस्ट में होता है, यानी कि सॉरी किण्वन में होता है। ईस्ट किण्वन के लिए किस एंजाइम का स्रवण करता है। ऑप्शन ए नंबर में इनवर्टेज, बी नंबर जाइमेज, सी नंबर डिहाइड्रोजिनेंस, डी नंबर में एनालेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइमेज हो जाना है। ईस्ट किण्वन के लिए किस एंजाइम का स्राव करता है, तो जाइमेज एंजाइम का स्राव करता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन है कि श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्या है, श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए नंबर में पोटोमीटर, बी नंबर ऑक्सीजनोमीटर, सी नंबर ओटोमीटर और डी नंबर रेस्पिरेटरोमीटर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन में ही आते हैं, तो इससे भी आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं कि श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण रेस्पिरोमीटर ही होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है। क्या है, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए नंबर में प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है, बी नंबर श्वसन व प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह रुक जाता है, सी नंबर श्वसन की दर घट जाती है और डी नंबर श्वसन व प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। तो आपको इसका आंसर क्या कह लेना है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि श्वसन की दर घट जाती है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण क्या है कि श्वसन की दर इसमें घट जाती है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको कह देने हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या है, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। ए नंबर ऑप्शन कितना है, 686 कैलोरी और बी नंबर ऑप्शन 686,000 कैलोरी। उसके बाद क्या है 68,600 कैलोरी। उसके बाद डी नंबर में 6800 कैलोरी है। तो इसका आंसर आपको क्या कह देने हैं, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप लोग बताएं तो इसको थोड़ा इस पर हम लोग वेट कर लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या चीज़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 68,600 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 6,86,000 कैलोरी होता है। प्रश्न फिर से देखते हैं। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है कितना, 6,86,000 कैलोरी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। आगे है किण्वन है, यानी कि वही चीज़ सड़ने गलने वाला बात होता है। तो किण्वन है ऑप्शन ए नंबर में अनॉक्सी श्वसन, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण अपचयन, सी नंबर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनॉक्सी श्वसन है।
इसमें क्या होता है कि CO2 का निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण इसमें होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाना है। तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों यही रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको यह सेशन, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।